नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकता एजुकेशन हब के इस मंच पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल यानी 7 जुलाई को जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। किस पर्पज के लिए? जो आपका क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए। आप अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दोगे, इसको फाइट करोगे, इसको पास करोगे, फिर आपका जो एडमिशन है वो कहां होगा? नवोदय में क्लास 6 के लिए। ठीक है, तो वो जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या सिलेबस है? अब की बार कुछ सिलेबस में बदलाव किया गया है, तो उसमें नया सिलेबस क्या है, लास्ट डेट कब है, कितनी एज होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन फोरम की जो लास्ट डेट है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फोरम की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। इट मींस आपको अपना फॉर्म 31 जुलाई से पहले पहले भर देना है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, क्योंकि लास्ट डेट के टाइम या तो साइट नहीं चलती, काफी बच्चे वंचित रह जाते हैं फॉर्म से। ठीक है, तो लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार ना करते हुए अभी जल्द से जल्द अपना फॉर्म आपको फिल कर देना है। दूसरा, इसमें एज क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए? तो देखो, इसमें एज दे रखी है कि 1/5/2015 से 1/5/2015 से 31/7/2017, अगर इनके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, उसमें इंक्लूड 1 तारीख 5वां महीना 2015 भी इंक्लूड है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो भी भर सकते हो। और इसके बाद 31/7/2017 डेट ऑफ बर्थ है तो भी भर सकते हो, और इसके बीच अगर आपकी जन्म तिथि है तो भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, कि 1/5/2015 से लेके 31/7/2017 तक जिन बच्चों की जन्म तिथि है, डीओबी है, वो सभी इस फोरम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जिसमें ये दोनों डेट भी क्या है, शामिल है। तो अपने लास्ट डेट हो गई 31 जुलाई से पहले पहले भरना है। डीओबी जन्म तिथि क्या होनी चाहिए वो पता चल गया आपको कि 1/5/2015 से 31/7/2017 इनके बीच, और इन दोनों डेट को भी अगर आपका जन्म हुआ है, भैया आपको मान लो आपका जन्म दिनांक 31/7/2017 है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहेगा कि सर मेरी जो डीओबी है वो 31/7/2017 है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेंशन किया है कि 1/5/2015 से 31/7/2017 तक जन्मे सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ये दोनों डेट भी क्या है, शामिल है। ठीक है, तो आपकी लास्ट डेट, आपकी डीओबी से संबंधित जो भी क्वेरी थी सब क्लियर हो गई। अब देखो एग्जाम डेट कब है। मैन तो अपनी वो है कि एग्जाम होगा कब, तो एग्जाम होगा आपको 28/11/2026। कब होगा? 28/11/2026। ठीक है, अब इस एग्जाम के लिए भाई आप एग्जाम पास करोगे, एग्जाम फाइट करोगे, तभी तो आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में होगा। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने को, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जो जन्म दिनांक है उसका कोई प्रूफ। उस प्रूफ में क्या क्या हो सकता है? जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड। पहली बात कि या तो आपके पास क्या हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, या क्या हो, आधार कार्ड, जिससे आप प्रूफ कर सको कि मेरी डीओबी, मेरी जन्म डेट ये है, मेरी जन्म दिनांक ये है। ठीक है, दूसरा मूल निवास, ताकि आप ये प्रूफ कर सको मूल निवास से कि मैं जिस जिले से फॉर्म फिल कर रहा हूं मैं उस जिले का निवासी हूं। ठीक है, तीसरा, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं,
ठीक है। आप अगर आरक्षण चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र। क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। उसके अलावा आपकी एक फोटो लगेगी और साइन। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप या तो स्वयं भी फॉर्म भर सकते हो जवाहर नवोदय विद्यालय की साइट पर जाकर। बड़ा सिंपल है, बेसिक डिटेल भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, फोटो और साइन। अगर आप खुद नहीं भरना चाहते तो आप नजदीकी ई मित्र सेंटर से भी फॉर्म फिल करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी किस किस पर्पज में, कि लास्ट डेट कब है 31 जुलाई, एग्जाम डेट कब है 28/11। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक की होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में अपन ने डिस्कस कर ली। अब देखेंगे मेन जो अपना है सिलेबस, कि अब की बार जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने सिलेबस में क्या बदलाव किया है। मेन सिलेबस है, तो उस सिलेबस को देखते हैं कि देखो पहले क्या था। पहले जब एग्जाम होता था तो उसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 मैथ और 20 लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, उस लैंग्वेज में जो बच्चा हिंदी सेलेक्ट करता था उसके हिंदी के 20 क्वेश्चन, जो इंग्लिश सेलेक्ट करता था उसके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब तक ये था, और समय 2 घंटे। कितने, 2 घंटे। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या चेंज किया है, अब वो देखते हैं कि लैंग्वेज के तो सेम 20 क्वेश्चन, मैथ के सेम 20 क्वेश्चन, समय भी 2 घंटा। ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव किसमें है, आपकी रीजनिंग के अंदर। और रीजनिंग के अंदर क्या बदलाव किया गया है कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग के ना देकर 20 तो रीजनिंग के और 20 किसके, ईवीएस के, इन्वायरमेंट के। ठीक है, ऐसे 2 भागों में तोड़ दिया गया रीजनिंग को, कि अब रीजनिंग के 20 ही आएंगे ना कि 40, और 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, ईवीएस के। ठीक है, तो अब जब इनको तोड़ा गया है रीजनिंग को 2 भागों में, तो कुछ रीजनिंग से कुछ टॉपिक हटाए गए होंगे और ईवीएस के नए टॉपिक जोड़े होंगे, क्योंकि ईवीएस अब की बार ही जुड़ा है तो इसके नए टॉपिक जोड़े होंगे। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। ये आपकी ओएमआर सीट है, इस टाइप की आएगी, इसमें आपको अपने आंसर सारे फिल करने हैं। ठीक है, इसमें कोई भी त्रुटि आपको नहीं करनी है। अब चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो देखो रीजनिंग में पहले 10 चैप्टर थे, 10 में से 5 हटा दिए गए हैं, 5 चैप्टर रखे हैं। वो 5 कौन कौन से हैं, सबसे पहला है पैटर्न पूरा करना। ठीक है, ये 5 जो चैप्टर है, ये चैप्टर किस पे आधारित होंगे, सारे डायग्राम बेस पर आधारित। ठीक है, सारे आकृतियों के आधार पर, और आकृति कौन सी, ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर। तो पहला कौन सा है, पैटर्न पूरा करना। दूसरा टॉपिक रखा है आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। तीसरा ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना। चौथा दर्पण और जल प्रतिबिंब। और 5वां सन्निहित आकृति यानी छिपी हुई आकृति को ढूंढना। ठीक है, ये 5 टॉपिक रखे हैं। बाकी जो 5 टॉपिक थे, वर्गीकरण, सादृश्यता, वो सभी 5 टॉपिक हटा दिए गए हैं आपके। ठीक, ये तो बात हो गई रीजनिंग की। अब बात करते हैं ईवीएस की, जो नया सब्जेक्ट जोड़ा है उसकी। तो देखो जो नया सब्जेक्ट जोड़ा है उसमें आपके 4 टॉपिक नए जोड़े हैं। अब उन 4 में सब टॉपिक क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आपका टॉपिक है कौन सा, पहला है प्राकृतिक दुनिया यानी द नेचुरल वर्ल्ड। इसमें क्या क्या है, परिवहन यानी यातायात के साधन, जैसे अपना सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, जल परिवहन है, उन सभी के बारे में। फिर नदियां और पर्वत, फिर भूमि और जल पर रहने वाले जीव जंतु और पौधे। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी, भूकंप, इनके बारे में। फिर घरों और आश्रयों के प्रकार, और फिर लास्ट में है जल चक्र यानी वाटर साइकिल। अगला कौन सा टॉपिक जोड़ा है, अगला है मानव शरीर। मानव शरीर ह्यूमन बॉडी के अंदर भोजन, पोषक तत्व, विटामिन वगैरह, स्वच्छता, साफ सफाई, सुपर सेंसेस, आंतरिक प्रणालियों का बुनियादी ज्ञान, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र,
और श्वसन तंत्र, ये जोड़े गए हैं। तीसरा टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान। अब इसमें क्या क्या है? इसमें है खाद्य संरक्षण, जल और वायु प्रदूषण, जल और मृदा का संरक्षण, जो मिट्टी का कटाव होता है उसके बारे में। ठीक है, आगे है सामाजिक परिवेश। इसमें भारत में सबसे छोटा बड़ा, सबसे बड़ा बांध, सबसे प्राचीन पर्वतमाला, सबसे ऊंचा पर्वत, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर राज्य और राजधानी। अपने 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उन सब की राजधानी, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल, जो अपना तिरंगा है, और अपना जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, उन सब के बारे में। फिर विभिन्न प्रकार के भूभाग, त्योहार और ऋतु, वन, जंगल, फसलें, कपड़े और फाइबर। अब देखो, ये तो था आपका ईवीएस का सिलेबस, लेकिन अब इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने सैंपल के तौर पर डाले हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन सैंपल ऐसे हैं कि त्योहारों का, रंगों का त्योहार, तो रंगों का त्योहार कौन सा होता है? होली। दीपों का त्योहार कौन सा? दीपावली। तो इस तरह से, यानी हमें बेसिक बेसिक पढ़ना है, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब कैसे आएंगे? बिल्कुल बेसिक के आधार पर। किसके आधार पर? बिल्कुल बेसिक के आधार पर। ठीक है, उसके बाद ये हो गए 40 क्वेश्चन, 20 रीजनिंग और 20 ईवीएस के। अब 20 मैथ के। तो मैथ में क्या क्या पढ़ना है? नंबर और नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या और संख्या प्रणाली। और उसमें भी कुछ चैप्टर, कुछ सब टॉपिक उन्होंने डाले हैं। कौन कौन से? आरोही, अवरोही, सैनिकट और निकटतम मान, संख्याओं के नाम और मान, यानी संख्याओं को शब्दों से अंकों में, अंकों से शब्दों में लिखना, उनका जातीय मान, स्थानीय मान, पूर्ण संख्याओं पर आधारित जोड़, घटा, गुणा, भाग वाले ऑपरेशन। और क्या है मैथ के अंदर? गुणनखंड और गुणज, भिन्न, भिन्न के बाद मापन और इकाई। अब देखो, मापन और इकाई के अंदर काफी सारी यूनिट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही डाली गई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, आयतन, समय, ध्वनि, इन सबको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे लंबाई को मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से किलोमीटर में, ऐसे आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। वजन को ग्राम से किलोग्राम में, ठीक है, इस टाइप से। फिर अगला टॉपिक है अपना बोर्ड मास, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। उसके बाद परिमाप और क्षेत्रफल। अब देखो, परिमाप में, परिमाप और क्षेत्रफल में भी किस किस का परिमाप और क्षेत्रफल? बहुभुज, वर्ग, आयत और त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल याद करना, इनका परिमाप याद करना, इनसे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कोणों के प्रयोग, ठीक है, कोण कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है, और इनके आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर क्वेश्चन। उसके बाद है डेटा विश्लेषण, आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। आपको एक आरेख, यानी एक टेबल या एक बार डायग्राम ये दिया हुआ होगा, उसके आधार पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट का अपना जो है लैंग्वेज टेस्ट, इसमें कोई बच्चा अगर इंग्लिश सेलेक्ट करेगा, इंग्लिश मीडियम के तहत एग्जाम देगा, तो उसके 4 पैराग्राफ इंग्लिश के आएंगे। अगर कोई हिंदी के थ्रू एग्जाम देगा, हिंदी मोड से एग्जाम देगा, हिंदी को सिलेक्ट करेगा, तो उसके हिंदी के 4 पैराग्राफ आएंगे। पर पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन कितने? 20। और इसी तरह से मैथ में भी टोटल क्वेश्चन कितने? 20 मैथ के, 20 रीजनिंग, 20 ईवीएस और 20 आपके किसके? 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 ईवीएस और 20 हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक जो आप सिलेक्ट करोगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 80। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा आपका? 2 घंटे। ये तो हो गई सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब देखो आपको तैयारी करनी कैसे है,
ताकि आप अपना सिलेक्शन, अपना एडमिशन नवोदय विद्यालय में सिक्योर कर सको। तो देखो, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर, आपके फोन में प्ले स्टोर पर जाकर एकता एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करके ये जो नवोदय चैंपियन बैच है, ये स्पेशल और स्पेशल न्यू सिलेबस के आधार पर और आपके लिए है, जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे क्लास 6 के लिए, उसके आधार पर कंप्लीट सिलेबस है। इसमें आपको मैथ भी मिलेगी, रीजनिंग भी, ईवीएस भी और हिंदी भी। ठीक है, बिल्कुल हिंदी मीडियम के थ्रू हम तैयारी कराएंगे और हर एक टॉपिक को इस वे में पढ़ेंगे, चाहे उससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इजी, मॉडरेट या टफ क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, आपका सिलेबस इतना ज्यादा लेंथी है नहीं, मात्र 45 दिन में, 45 से 60 दिन में आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो। इस बैच में आपको इतने मॉडल पेपर मिलेंगे। पहले मॉडल पेपर रहेंगे हर टॉपिक वाइज, उसके बाद मॉडल पेपर रहेंगे कैसे, पूरा उस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आपसे जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें जिस आधार पर पेपर आएगा, सेम टू सेम उसी को नजर रखते हुए उसी तरह का मॉडल पेपर। ठीक है, आपको काफी सारे मॉडल पेपर मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सको। और हम आपको पूरा कोर्स इस वे में पढ़ाएंगे कि आपको आज से पहले, ठीक है, आपने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपने अभी तक मैथ, रीजनिंग, ईवीएस या हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा। हम आपको बिल्कुल शून्य मान के चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे और 45 से 60 दिन के अंदर आपका कोर्स इस वे में कंप्लीट कर देंगे कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सको। ठीक है, और फिर ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपके मॉडल पेपर, फिर उनके काफी सारे क्वेश्चन लेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि अच्छे से आप इस एग्जाम को फाइट कर सको। तो आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप अपनी तैयारी करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एकता एजुकेशन हब ऐप। थैंक यू।